गाइस, दिस इज कसान और आज मैं लेके आऊँ फिर से एक बार ज़बरदस्त वीकली वीडियो हॉरोस्कोप्स की। गाइस, एरीज टू पाइसिस आज भी हम लोग रीडिंग करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मई का मंथ कैसा रहेगा, मई के पहले 10 दिन कैसे रहेंगे। एक्चुअली गाइस, पहला वीक कैसा रहता है मई का, वैसे वीक में 7 दिन होते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली हर 10 दिन का वीडियो बनाता हूँ। तो जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको इस चीज़ का पता ही है। तो वेल गाइस, बिना वक्त ज़ाया किए हम आज अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं गाइस। और जितने भी नए लोग हैं वो आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। जिन लोगों को भी पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए, ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए गाइस, और इसके अलावा जो लोग मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि स्पिरिचुअल सोसाइटी क्या है और वो किस तरीके से वर्क करती है, तो आप लोग आज के आज जाके मेरी प्रोफाइल में उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मेरी यूट्यूब प्रोफाइल पे, कि हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी आपकी और मेरी, उसमें हम किस तरीके से वर्किंग करते हैं। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि लास्ट मंथ आप लोगों का अच्छा रहा होगा। मैंने काफ़ी रेमेडीज़ और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीडिंग्स आप लोगों को दी एंड आई रियली विश दैट कि आप लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया होगा और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ज़रूर आया होगा। ठीक है गाइज़, तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करेंगे आज हम अपने पहले ज़ोडिएक साइन से, जो कि है वन एंड ओनली एरीज, और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहेगा एरीज का पहला वीक, कैसे रहेंगे एरीज वालों के पहले 10 दिन, 1 से लेके 10 मई 2024 क्या लेकर आया। हम लोग बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ और आपके कैरियर में। तो जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीक में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या सिचुएशंस बिल्डअप हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती। तो वाओ, दैट्स गुड। अच्छा कार्ड बहुत जल्दी आज पॉपअप हो गए। ओवरऑल एनर्जी में जजमेंट का कार्ड है। सो एरीज, एक चीज़ तो तय है कि इस हफ्ते अगर आप लोग किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, किसी चीज़ के होने का, या लेट्स सपोज के कुछ एरीज वालों ने अपनी कोई जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ से आप लोगों को कॉल आ सकती है। कुछ लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किसी से किया था, तो उसका रिस्पॉन्स हाँ या ना की शक्ल में आएगा। लेकिन किसी किस्म की कोई जजमेंट है ज़रूर कि जो आप लोगों को पता चलेगा, आप लोगों को कुछ लाइक ऐसी कोई खबर मिल सकती है जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, या अगर नहीं भी कर रहे देन आपको कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन इस वीक में ज़रूर मिलेगी। कोई एक इंपॉर्टेंट मैसेज किसी के मुंह से आप लोग लाजमी सुनोगे, खुद को लेकर, आपकी चीज़ों को या आपकी लाइफ को लेकर कुछ है ज़रूर। तो खैर, बात कर लेते हैं। देखो, लव लाइफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस वीक में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ना एरीज वालों, तो चीज़ें बड़ी ना वो रहेंगी, ड्राई, बड़ा खुश्क रहेगा आपका रवैया या आपके पार्टनर का रवैया। तो रिलेशनशिप्स की जहाँ तक बात है, मैं हमेशा अपनी मंथली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आप लोगों के एक्स पार्टनर के साथ कैसे मामलात रहेंगे, जो मैरिड लोग हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ होगा, और जो लवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस पूरे मंथ में। तो आप लोग वो मेरी मई की वीडियो लाजमी देखें। इस वीक का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, और वो ये है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी झगड़ा या बिल्कुल भी आर्गुमेंट नहीं करना। बड़ी तसल्ली से, बड़े सुकून से आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। ये वीक डिस्कशंस का है, मतलब कि टेक अ मैथमेटिकल अप्रोच एंड यू विल अचीव योर ड्रीम्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मामला बिगड़े हुए हैं अपने पार्टनर के साथ, अगर आपकी लड़ाई झगड़े और आर्गुमेंट्स हैं हल्के फुल्के लेवल पर या बहुत ज़्यादा, तो वो बातों से सुलझाए जा सकते हैं। तो आई थिंक कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस वीक में, मई के इन 10 दिनों में, काफ़ी रिसेप्टिव होने वाली है। और बात जब हम लव और रिलेशनशिप की करते हैं ना गाइस, तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर लवर और योर पार्टनर। ये बात होती है आपके बहन भाइयों की भी, आपके पेरेंट्स की भी, आपके रिलेटिव्स की, आपके रिश्तों की। तो आप नोटिस कीजिएगा कि इस हफ्ते लोग आपको सुनेंगे, और अगर सुनेंगे तो आगे से कोई जवाब भी देंगे, और हो सकता है कि वो जवाब आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन जब तक बात नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पाओगे। तो इस तरीके की बड़ी हैपनिंग एनर्जी रहेगी आपके लव और रिलेशनशिप्स को लेकर। कारोबार की बात कीजिए तो देखो, ये हफ्ता अच्छा माना जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये वीक अच्छा नहीं है। कुछ इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी करना चाहो कर लो, फ़ायदा होगा। बस कोई चीज़ बाय ना करना, कोई डिवाइस, कोई लाइक कोई कोई एलसीडी, कोई टीवी, कोई मोबाइल, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, ऐसी कोई डिवाइस वगैरह परचेज मत करना। उस लिहाज से ये लकी नहीं है। ये वीक हो सकता है कि वो डिवाइस में कोई ना कोई ख़राबी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो गिर जाए हाथ से। नया सेलफोन आपने लिया और वो एकदम हाथ से गिर गया, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको बड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने डॉक्यूमेंटेशन का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ जिन लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जो लोग अदालतों में जाते हैं, जिनके कोई कानूनी मामला चल रहे हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि इस
हफ्ते के पहले 3 दिन निकाल के उसके बाद, वैसे तो ये होता है ना नॉर्मली कि जिसका कोर्ट केस चलता है उनकी एक हायरिंग की डेट होती है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकते। कोशिश कीजिएगा कि जो लोग कानूनी उलझनों में हैं वो निकल तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस लगेगा। आप लोगों के ट्रैवलिंग के रास्ते खुल रहे हैं, तो अगर इन पहले 10 दिनों में आप लोग कहीं भी किसी मुल्क का वीज़ा वगैरह, इमिग्रेशन वगैरह हासिल करना चाहते हो, तो आप उसके लिए एफ़र्ट्स ले सकते हो, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जहाँ तक स्टडीज़ की बात है, तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि काफ़ी एरीज़ वाले काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ को लेके और एजुकेशन को लेकर, हेल्प मांग रहे हैं लोगों से, टीचर्स से हेल्प मांग रहे हैं, लोगों से सजेशंस ले रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम है कि आप लोग प्लान करो, सजेशंस लो, लोगों से हेल्प आउट लो, क्योंकि लोग आपकी हेल्प करेंगे, विच इज़ गुड। हेल्थ के लिहाज से ये वीक आप लोगों का काफ़ी अच्छा जाने वाला है, तो कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ा सा अपनी टमी पे, अपने स्टमक पे ध्यान रखिएगा कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ज़्यादा खाएंगे, या अगर बाहर होटलिंग और खाने वगैरह आप लोग ज़्यादा खा रहे हो तो उससे आपका स्टमक थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। इस वीक आप लोगों ने महरून कलर पहनना है, एरीज वालों, महरून कलर पहनो और किसी भी गरीब को कुछ कैश, कुछ थोड़े से पैसे दे दो। ये इस वीक का कलर और सदका है जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि ये 10 दिन आप लोगों के काफ़ी स्मूथ गुजरें। ठीक है, सो वेल दिस इज इट। ये थी एरीज की रीडिंग और उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी होगी गाइस। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार आज मैं बहुत फास्ट फेज में हूँ। देखो गाइस, वीकली जो वीडियोस होती है ना, वीकली जो रीडिंग्स है, उसमें हम कितनी की बातें कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट मैसेज हैं वही हम आप लोगों को देते हैं। तो मंथली वीडियोस थोड़ी सी लंबी बनती हैं, कभी कभार वीकली वीडियोस में अगर कैलकुलेशंस में हमारी कुछ ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं किसी स्टार को लेके, तभी मैं वीडियो की लेंथ लंबी करता हूँ। ये मई का मंथ बहुत हैपनिंग होने वाला है, कुछ लोगों की जो चीज़ें अटकी हुई थी वो फास्ट ट्रैक पर आने वाली हैं। तो इस वजह से जो सा है काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज ही मैं दे रहा हूँ, ताकि ना आपका वक्त ज़ाया हो ना मेरा। तो खैर, टॉरस कैसे हो? टॉरस वालों, क्या हाल चाल है तुम लोगों का? आप लोग कुछ चीज़ों को लेकर परेशान और कुछ चीज़ों को लेके डिसीजंस लेना चाहते हो, राइट? तो याद रखना, जज्बातों का इस्तेमाल मत करना, इमोशंस का जहाँ पर इस्तेमाल करोगे ना टॉरस वालों, वहाँ पे तुम लोगों के लेसन लग जाएंगे। भले वो लव लाइफ हो, भले वो जॉब को स्विच करना हो, भले वो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना हो, तो जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ मई 2024। कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ टॉरस वालों की पहले 10 दिन मई के? क्या है एक एक इंपॉर्टेंट मैसेज टॉरस वालों के लिए? तो लेट मी सी। ओके ओके, ओवरऑल एनर्जी में हाई प्रीस्टेस। देखो अगेन, कार्ड ओपन अप करने से पहले कुछ मैसेज मैंने आप लोगों को दिया, वो लाजमी गौर से सुनना। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, खुद पर यकीन रखो। आप पता नहीं क्यों कर रहे हो, आप लोगों का ना अपने आप से यकीन खत्म होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। टेक्निकली तो आप लोगों को अपने ऊपर ज़्यादा यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉरस, जो मेहनत करने वाले टॉरस थे ना अपनी कैरियर और फील्ड में, अपने कारोबार के लिहाज से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वो आज बहुत अच्छे स्टेट पर है। जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने मेहनत नहीं की तो उनका हाल उससे बहुत ज़्यादा बुरा है। ठीक है, तो बात कर लीजिए आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ की, तो इन 10 दिनों की एनर्जी में एक चीज़ तो तय है कि आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ फ्लक्चुएशन आने वाली है, कुछ चेंज आने वाला है। हो सकता है ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो, लेकिन अच्छी बात यह है आपकी स्पिरिचुअल पावर इस वीक में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जाने वाली है। सच्चे ख्वाब आ सकते हैं आप लोगों को, आप लोगों की सिक्स सेंस बहुत काम करेगी। तो खामो, जब सिक्स सेंस काम कर रही हो ना, तो ऐसा नहीं करते कि आप पूरे शहर में ढिंढोरा पीटो, मैंने ये देख लिया ख्वाब में, मुझे तो ऐसे हो गया, मुझे तो वैसे हो गया, मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है। नो, नॉट एट ऑल। खामोशी, खामोशी रखना, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। इस चीज़ को अगर फॉलो कर लोगे ना, तो ये 10 दिन आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन 10 दिनों में आप लोगों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत बर्डन आने वाला है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी रहेगा वीक। रिलेशनशिप्स को लेकर ये खतरनाक होने वाला है। हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो आपको आगे से इनकार मिले अगर आप किसी को प्रपोजल देते हो। ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हो या अगर आप लोगों का किसी के साथ रिलेशनशिप है लवर का, तो माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों के झगड़े हों, आर्गूमेंट्स हों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई बहुत नज़र आ रही हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है टॉरस वालों, कि झगड़े नहीं करने। ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ आप लोगों ने सोच समझ के निकालने हैं। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें, बॉडी वेट का बहुत जल्दी गिरना और नज़र का कमज़ोर होना और बालों का गिरना इस वीक में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हाँ, मेक योर डिसीजन एंड टेक एक्शन विद कॉन्फिडेंस। अच्छा, हो ये रहा है कि कई ऐसे टॉरस वाले हैं जो किसी किस्म की प्रॉब्लम से और सिचुएशन से दिल बर्दाश्त होकर मूव ऑन होंगे। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की डाइवोर्सिस और सेपरेशंस भी होती हुई नज़र आ रही हैं। बड़ी कम परसेंटेज है, 20% के राउंड अबाउट है कुछ टॉरस वाले जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होंगी या जॉब स्विच करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो मेरी बात याद रखना, जहाँ तक जॉब स्विच करने की बात है ना,
तो ये 10 दिन में आप लोग जॉब स्विच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अनटिल अनलेस जब तक आप लोगों को आगे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले तब तक आपने आंखें बंद करके जॉब छोड़ नहीं देनी। अब कुछ टॉरस वालों की जॉब्स ऑलरेडी छूट चुकी हैं, कुछ टॉरस वाले जॉब्स तलाश कर रहे हैं अगेन, तो आप लोगों को मिल जाएगी। ये मंथ आप लोगों के लिए इतना बुरा नहीं है। एंड अगेन हैप्पी बर्थडे बाय द वे, ये आप लोगों का बर्थडे मंथ है। सो ज़बरदस्त, क्या बात है। लेकिन किसी किस्म की इधर कोई कंपटीशन, कोई चैलेंज है, कोई स्ट्रगल करोगे आप लोग, ऑलरेडी किसी चीज़ को फेस कर रहे हो। इन 10 दिनों में बड़ी स्ट्रगल और बड़ा ना झगड़े और आर्गुमेंट्स, लोग आपके दुश्मन बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। प्लीज़ अपने दुश्मनों को मत जगाओ, ये वो टाइम ही नहीं है। आप लोग अफोर्ड ही नहीं करते कि आप लोगों की दुश्मनों की जो लिस्ट है वो लंबी हो। तो आप लोग ना ज़रा इंट्रोवर्ट रहें थोड़ी देर के लिए, ज़रा लोगों से, ज़रा भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर रहें, ज़्यादा छलांगे मत मारें और ज़्यादा लोगों में और गैदरिंग्स में जाकर मत बैठें, क्योंकि नज़र बहुत ज़्यादा लग रही है आप लोगों को। आप लोग ना उस तरफ से बहुत, क्योंकि देखो जब हम स्पिरिचुअल होते हैं ना तो हमारी एनर्जी बड़ी पावर में तो होती है लेकिन सेंसिटिव भी बहुत होती है। तो जब आप सेंसिटिव होते हो ना तो आपको नज़र लगाना, आप पर जादू करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो ऐसी ही कुछ एनर्जीज पूरे वीक में 10 दिनों में ये हैपनिंग्स हो सकती हैं। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए ये वीक इतना अच्छा नहीं माना जा रहा। जो स्टूडेंट हजरात हैं, स्टडी से रिलेटेड लोग हैं, वो भी थोड़ा जो है सोच समझ के फ़ैसला लें। एकदम से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना या बाहर के मुल्क जाना है तो आप लोग एकदम से स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऐसा मत करना। ये वीक इतना अच्छा नहीं माना जा रहा है इस चीज़ को लेकर, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। ज़बरदस्त, ठीक है। अदरवाइज़ ऑरेंज और ब्राउन ये 2 कलर्स आप लोगों ने इस वीक में पहनने हैं। सदक़े में किसी को भी खाने को कुछ दे सकते हो, किसी को भी खाने के लिए, किसी गरीब को, किसी यतीम को, किसी भूखे को खाना खिला सकते हो आप। भले एक इंसान है, भले 10 इंसान है, ऊपर वाला आप लोगों की नीयत देखता है, आप लोगों की जेब नहीं देखता। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो अप करोगे तो ये वीक काफ़ी हद तक स्मूथ रहेगा, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई बर्डन ज़रूर है जो आप लोगों के कंधों पे है या आने वाला है। तो आप खुद को पहले से प्रिपेयर कर लो, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल वो चीज़ें हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी आती ही हैं और हमें इन चीज़ों को फेस करना ही पड़ता है। सो यू हैव टू बी अवेयर, आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेके। बाकी रेमेडी और कलर्स मैंने आपको बता दिए हैं, इसको फॉलो अप करो ताकि आप लोगों की लाइफ और आपका ये वीक मस्त गुजरे, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये थी टॉरस वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये इंपॉर्टेंट मैसेज वीकली अच्छा लगा होगा। और जितने नए टॉरस वाले हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए भी आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। वेल गाइस, चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी। जानने की कोशिश करते हैं जेमिनीज़ वालों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्योंकि अगला मंथ आप लोगों की बर्थडे मंथ का होगा। तो जेमिनी, देखते हैं कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ इन आने वाले 10 दिनों में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द वेरी फर्स्ट 10 डेज ऑफ मई 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ और वेल्थ मई के पहले हफ्ते में, पहले 10 दिन क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आ रहे हैं जेमिनीज़ वालों के लिए। लेट मी सी गाइस, क्या है जेमिनीज़ के लिए। ओके, ओवरऑल एनर्जी में क्या है, 6 ऑफ कप्स। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी पुराने रूठे हुए इंसान से दोबारा मुलाकात या बात हो जाना। शायद आप किसी को अप्रोच करो या आपको कोई अप्रोच करे। ये रिश्तेदार हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, कोई एक्स कोलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस वीक में थोड़ा सा ट्रिक आपके साथ होगा, आप लोगों को पुरानी मेमोरीज याद आएंगी, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आप लोग अपनी फैमिली के साथ और मोमेंट को जीने में बड़ा आप लोगों को बड़ा ना अच्छा फील होगा, बड़ा फ्लेवर आएगा, बड़ा रिचफुल आप लोग महसूस करोगे और बड़ा कंफर्ट जोन रहेगा अपनी फैमिली के साथ या अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अच्छे वाले रिलेटिव्स के साथ या उन लोगों के साथ जो आप लोगों के साथ पॉजिटिव और मुखलिस हैं। तो बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी है। नंबर 6 इस वीक को रूल कर रहा है आपके, ठीक है। कुछ गेन भी करने वाले हो आप लोगों के लिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। इतनी कुछ हैपनिंग्स इतने कम दिनों में बड़े कम लोगों के साथ होती है, लेकिन आप लोग जेमिनी हो तो जेमिनीज़ के साथ इतना कुछ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप लोग इतना कुछ सोचते हो बहुत कम से टाइम में। तो इसलिए ऐसी कुछ सिचुएशंस होने वाली हैं। जो मैरिड कपल्स नहीं हैं, जो शादी करना चाहते हैं, बेबी प्लान करना चाहते हैं, ये 10 दिन परफेक्ट हैं। मैरिड कपल्स में आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे मामलात होने वाले हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे से। इसकी परसेंटेज 90% है। सिर्फ 10% जेमिनीज़ की डाइवोर्सेस, सेपरेशंस और ब्रेकअप वाले सिनेरियोज होंगे। अदरवाइज जो फीमेल जेमिनीज़ हैं उनकी फर्टिलिटी बढ़ रही है, हार्मोन बैलेंस हो रहे हैं, बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। और जो लवर्स हैं, मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ जेमिनीज़ किसी वर्गो को या किसी फायर साइन को डील कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ तो तय है
कि सेल्फ केयर आप लोगों में बहुत आएगी। आप लोग ना अपना खुद का ध्यान बड़ा रखना शुरू कर दोगे। पैसा आता दिखाई दे रहा है इस वीक में, तो अगर किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पे कारोबार करने का सोच रहे हो, बेहतरीन टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने का सोच रहे हो, ज़बरदस्त टाइम है। स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करना चाहते हो, किसी एक फील्ड को चूज़ करना चाहते हो, तो ये 10 दिन आपको वो गोल्डन टाइम दे रहे हैं कि जब आप लोग डिसीजंस ले लो। तो डिसीजंस का टाइम है, और याद रखो कि बेहतरीन टाइम है क्योंकि आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे हो, तो वहाँ पर आप लोगों की धूम मच सकती है, आपकी कोई एक वीडियो वायरल भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो देखने वाली नज़र आप पे पड़ती है कि नहीं, लेकिन ये वीक बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर आ रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ चेंजेस भी आ रही हैं, कुछ खुशियाँ आ रही हैं, कुछ डेस्टिनी है आप लोगों की, कुछ ना कोई मंजिल है जो आप लोग पाने की जुस्तजू में हो। अब जो हार्ड वर्किंग जेमिनाइज है ना, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन ऐसे जेमिनाइज वाले लड़के या लड़कियां जो 24 घंटे बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे, धाम नहीं कर रहे, फ्यूचर को प्लान नहीं कर रहे, आप लोगों के लिए इसका बिल्कुल उलट होगा जितना मैंने बताया। तो इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन जेमिनाइज को कह रहा हूँ जो ना मेहनत करते हैं, ना स्टडी करते हैं, ना जॉब करते हैं, ना बिजनेस करते हैं, ना अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ जेमिनाइज वालों, ये 10 दिन आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जब आप अपनी लाइफ को चेंज कर सको। कोई मैजिक और कोई बुरी नज़र इस वीक में आप लोगों पर नहीं हो रही। अलबत्ता दुश्मन ज़रूर हैं जो पीछे बैठ के साजिशें कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा अवेयर रहें, लोगों को देख के मिलें, क्योंकि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। ज़िंदगी का एक पहिया घूमने वाला है, ज़िंदगी में टोटल एक चेंज आने वाला है। आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी लाइफ को कहाँ ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ मामला होने वाले हैं आप लोगों के साथ इस वीक में। इस वीक के कलर्स बताता हूँ, येलो कलर और गोल्डन कलर, इन दो कलर्स को कैरी करो और कोशिश करो कि बर्ड्स को दाना डालो या स्ट्रीट एनिमल्स, कुत्तों को, बिल्लियों को कुछ दूध, कुछ हड्डियाँ, ऐसा कुछ डाल दो ताकि बुरी नज़र वाले लोग आपसे दूर हो जाएं, रिवर्स हो जाएं। अगर कोई मैजिक करना भी चाहता है और आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं, जो हर्डल्स हैं, वो ख़त्म हो जाए, तो ये दो कलर्स को कैरी करें। और जो सदका बताया, उस सदक़े को लाजमी फॉलो अप करें। किसी कानूनी उलझन में हो तो उससे निकल जाओगे, लेकिन कोई चीज़ बाय नहीं करनी, पैसों को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने पैसा गेन करना शुरू कर दिया था। इस साल में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन भी आई कुछ लास्ट मंथ में। अब इस मंथ से ऑनवर्ड्स आपको आपका जो पैसा रुका हुआ था ना, वो फ्लो में आना शुरू हो जाएगा दोबारा से। किसी के साथ लेन देन के मामला अगर आप कर रहे हो तो वो देख के कीजिएगा, और किसी के साथ मिल के कारोबार करना भी हेल्दी रहेगा। तो ये कुछ ऐसे मैसेजेस थे। अब देखो कितना कुछ हो रहा है तुम लोगों की ज़िंदगी में, समझो कितनी हैपनिंग्स और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। द थिंग इज़ कि जो अच्छी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में हैं जेमिनाइज वालों, क्या आप उसको देख रहे हो? क्या आप उसको हासिल करने के लिए कोई जुस्तजू, कोई मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे? यू हैव टू बी पैशनेट जेमिनाइज, प्लीज़। अगर आप लोग पैशनेट नहीं होगे तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। सो वेल, दिस इज इट। ये थी जेमिनाई की रीडिंग वीकली। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइज, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसर, और जानने की कोशिश करते हैं कि कैंसर वालों के लिए मई के पहले 10 दिन क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आए हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई 2024। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन कैंसर वालों के लिए? क्या है एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए? लेट मी सी कैसे रहेगी आप लोगों की है लव, हेल्थ एंड वेल्थ। ओवरऑल एनर्जी में ओके, आप लोगों की एनर्जी में भी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो द थिंग इज, ओ माय गॉड, कैमरा थोड़ा सा शेक हो रहा था गाइस, आई एम सॉरी। अच्छा, शेयरिंग योर सक्सेस बिल्ड्स मोर सक्सेस, गिविंग नेचर है, सदका देने के लिए आप लोगों को कहा जा रहा है। देखो एक चीज़ तो होता है, लोगों की नज़रें हैं इस वक्त आपके ऊपर कैंसर वालों। अगर आप लोगों के पास पैसा आ रहा है, अगर आप लोगों की किस्मत बदल रही है, अगर आपकी शादियां नहीं हो रही थी अब तक और अब शादियों के मामलात सीधे हो रहे हैं, तो याद रखना जो दुश्मन है वो बहुत जल रहे हैं इस वक्त। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो दोस्त की खाल में हैं लेकिन हैं दुश्मन। इन लोगों से दूर रहें। किसी से भी इस वीक में किसी के हाथ से खाना पीना खाना, अपने कपड़े, अपनी जूती किसी को पहनने के लिए बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि कुछ एनिमीज़ एक्टिव हुए हैं जो कि आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का मैजिक और बुरी नज़र लगाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे लोगों से दूर रहना है। बाकी मोहब्बत की बात की जाए तो अगर आप लोग सिंगल हो, किसी के साथ मिंगल कर सकते हो। ये वीक बेहतरीन है किसी के साथ शादी को प्लान करने का। बेबी कंसीव करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो आप लोगों में वो जो था ना मोहब्बत का एलिमेंट ख़त्म हो गया था, वो दोबारा से जाग सकता है। इसकी परसेंटेज कितनी है? 80%। सिर्फ 20% कैंसर वाले ऐसे हैं जिनके इस वीक में झगड़े हो रहे हैं, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, बुरी नज़र लग रही है और जादू वगैरह हो रहा है। अगर वो कैंसर वाले इस वक्त मुझे सुन रहे हैं
और उनके साथ ये हैपनिंग्स हो रही हैं, तो एक बात मुझसे लिखवा लें कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त किसी ने बुरी नज़र या किसी किस्म का कोई जादू, कोई तावीज़ घंटा करवा दिया, जिस वजह से आपको ज़िंदगी में इतनी हर्डल्स आ रही हैं। क्योंकि टेक्निकली तो ये साल कैंसर वालों के लिए अच्छा है। अगर आपका पैसा रुक रहा है, सेहत स्टेबल नहीं हो रही, देन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी कुछ कैंसर वालों का वज़न बहुत जल्दी बढ़ रहा है, ठीक है, आंखों में शदीद दर्द आ रही है, थ्रोटल इश्यूज़ हो रहे हैं, गले में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो रहा है। तो हेल्थ का ख्याल रखिएगा इस वीक में। अदरवाइज़ ये टाइम इतना लगी है आपके लिए कि किसी से भी किसी किस्म की कोई हेल्प मांगेंगे, पैसे की, किसी इमोशनल सपोर्ट, तो आप लोगों को लाजमी मिलेगी। एक्साइटमेंट आ रही है आप लोगों की ज़िंदगी में, थोड़ा सा इनसिक्योर भी हो, थोड़ी सी हार्डशिप भी होगी। तो याद रखना है, ऐसे कैंसर वाले जो मेहनत नहीं ना कर रहे, ऐसे कैंसर वाले जो डिपेंडेबल हैं और जिनमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, उनके ऊपर मज़ीद गुर्बत आएगी इस वीक में, मज़ीद टफ टाइम आएगा। हेल्थ भी ख़राब होगी, किसी से झगड़ा हो सकता है, किसी के साथ आर्गुमेंट्स हो सकता है, कानूनी मामलात से दूर रहना पड़ेगा आप लोगों को, किसी के ऊपर यकीन करके किसी को पैसे नहीं देने, किसी के साथ मिल के कारोबार नहीं करना। इन्वेस्टमेंट अगर करनी है वैसे तो मंथली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैंसर वालों के आपको कितनी परसेंटेज पे खेलना है इस मंथ में कारोबार को लेकर, लेकिन जॉब स्विच करने के लिए भी कोई अच्छा टाइम नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। किसी चीज़ को बाय करना है, कोई इनहेरिटेंस, कोई जायदाद, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हो तो उसके लिए बेहतरीन टाइम है, कोई चीज़ सेल करना चाहते हो उसके लिए भी बेहतरीन टाइम है। बाकी लव लाइफ की जहाँ तक बात की जाए, जब तक आपका पार्टनर आपको किसी किस्म की कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देता, तब तक आपने उस पर्सन की बात पर यकीन नहीं करना। स्काई ब्लू कलर पहने इस वीक में और ग्रे कलर पहने। ग्रे कलर और स्काई ब्लू कलर आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देगा। और सदक़े में लाजमी किसी भी गरीब रिश्तेदार को या किसी हकदार को खाना दें, गरम गरम खाना दें, लेकिन शर्त ये अपने हाथ से बनाएं। यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने घर में अपनी वालिदा से, अपनी मामी, चाची, पुप्पी के हाथ से खाना बना के सिर्फ आटे पर हाथ लगा दें, ताकि आपका वो सदका बन जाए, और उसके बाद किसी को खिला दें। तो ये वीक आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कैंसर वालों। तो दिस इज़ इट, ये था शॉर्ट लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज इस वीक का, और कुछ एडवाइसेस भी, इनको लाजमी फॉलो अप कीजिएगा कैंसर वालों, ठीक है। सो वेल, दिस इज इट, ये थी कैंसर की रीडिंग वीकली। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो, और जानने की कोशिश करते हैं कि लियो की लाइफ में क्या हो रहा है। कैसे हो लियो वालों, ज़िंदगी थोड़ी चेंज हुई, कुछ बदला, कुछ अच्छा हुआ, या सब बुरा ही चल रहा है। उफ, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे लियोस वालों, जानने की कोशिश करते हैं क्या है लियो वालों की ज़िंदगी में, कैसा रहेगा लियोस का ये वीक। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ मई 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ, क्या है पॉसिबिलिटीज़, क्या है एक इंपॉर्टेंट मैसेज और एडवाइस मेरे टैरो कार्ड्स की तरफ से मेरे प्यारे लियोस वालों के लिए। तो लेट मी सी क्या है लियो वालों तुम लोगों के लिए। अरे वाह, शादियों के प्लान्स, अरे वाह, उदासी भी है, अरे वाह, धोखे भी मिल रहे हैं, इतना कुछ तुम लोगों की ज़िंदगी में ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है। टेम्परेंस एडवाइस क्या है तुम लोगों के लिए, सीक बैलेंस, बैलेंस सीख करो। अनबैलेंस लियोस जो पैसा हवा में उड़ा रहे हैं, जो रिश्तों को हवा में उड़ा रहे हैं, जो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को डिज़ाइन और प्लान नहीं कर रहे, उनके लिए ये एडवाइस है कि मॉडरेशन करें थोड़ी सी, थोड़ा सा ना कोई बैलेंस, क्योंकि आपकी आपकी सराउंडिंग में बड़ी बड़ी बेचैनी मुझे महसूस हो रही है। पता नहीं किस चीज़ को लेके तुम लोग परेशान हो, बड़ा कुछ चल रहा है तुम लोगों के अंदर। खुद को बैलेंस रखो। क्यों? क्योंकि चीज़ें बदलने वाली हैं। कुछ लोगों की असल शक्लें तुम लोगों के सामने आने वाली हैं। लियो वालों, ट्रस्ट मी गाइस, माइट भी पॉसिबल आप किसी वर्गो को, किसी स्कॉर्पियो को, किसी जेमिनी को या किसी सैजिटेरियस को डील कर रहे हो। मुझे लगता है कि किसी से धोखा भी मिलेगा। कारोबारी मामलात में इन्वेस्टमेंट से भी परहेज़ करना। हेल्थ के लिहाज से आप लोगों के ब्लड प्रेशर के और आप लोगों की बोन इंजरीज़ के मसले रुक ही नहीं रहे भाई। पता नहीं किसने बुरी नज़र लगा दी है। मैजिक होता हुआ भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है आप लोगों में। तो प्लीज़ इसको रिवर्स करवाएं या फिर इसको ब्रेक करवाएं, इस मैजिक को। किसी के साथ पैसों का लेन देन मत रखिएगा, कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा, अपने डॉक्यूमेंटेशंस का लाजमी ख्याल रखें। अगर आप लोग का पासपोर्ट, आप लोगों के जो ज़रूरी जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें आपका आईडी कार्ड आ जाता है, आपका लाइक आपके पासपोर्ट और आपके ज़रूरी कागजात, इनको संभाल के रखें। ये चोरी हो सकते हैं या गुम सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को सेल या बाय नहीं करना। कुछ लियोस वालों को इस वीक में बिजनेस से थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि कुछ लियोस वालों को जायदाद का कुछ हिस्सा मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। अदरवाइज दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते भी हो, ऐसे लियोस वालों की बात कर रहा हूँ जो अपनी फैमिली से दूर हैं।
और जो फैमिली के पास हैं लेकिन पास होने के बावजूद दूर है, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। शादी के लिए बेहतरीन टाइम है। इसके अलावा बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह मंगनी की तारीखें रखने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टडीज़ आप लोगों की काफ़ी वीक जा रही हैं, तो काइंडली अपनी स्टडीज़ पे और अपनी हेल्थ पे, इन दो चीज़ों पे इन 10 दिनों में आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। जहाँ तक बात है ऐसे लियोज वालों की जो कि सिंगल है, तो उनको कोई ना कोई पार्टनर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी बात नहीं बनेगी। अभी ये ना लंबी गेम है। वो कहते हैं ना दिल्ली अभी दूर है, तो रिलेशनशिप्स को लेकर दिल्ली अभी बहुत दूर है लियो वालों। और जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं वो लकी हैं, क्योंकि वो सिर्फ 10% लियो वाले हैं। बाकी 90% लियोज वालों की ब्रेकअप, सिचुएशन का ख़राब हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, डाइवोर्सिस तक बात चली जाना। लेकिन जिनकी ये प्रॉब्लम्स है ना कि ब्रेकअप हो रहे हैं और डाइवोर्सिस हो रही हैं, सेपरेशंस हो रही हैं, याद रखना 10% चांस है इन 10 डेज़ में अपने रिलेशनशिप्स को बचाने का। रिलेशनशिप्स को लेकर ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। गुस्से पर काबू पाइएगा, हवा में फैसले मत लीजिएगा, सोच समझ के चलिएगा। रेड कलर और महरून कलर इस वीक में पहने ताकि आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो। और लाजमी किसी को भी गरम गरम रोटियां या गरम गरम सालन या खाना बना के बांटें किसी भी फ़कीर को, ताकि आपकी परेशानियां और आप पे लगी बुरी नज़रें दूर हो सकें। तो ये था इंपॉर्टेंट मैसेज लियो वालों तुम लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जितने नए लियोज वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और जिनको स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है वो भी हमसे रब्ता करके डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। वेल गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वर्गो, और जानने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है वर्गो की ज़िंदगी में। हाय वर्गो, कैसे हो आप लोग? आई रियली विश कि आप लोग जो स्ट्रगल कर रहे हो और जो परेशानियां अपनी ज़िंदगी में देख रहे हो उनसे आप लोगों को निजात मिल सके, ठीक है। तो जानने की कोशिश करते हैं क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज वर्गो वालों के लिए। So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Virgo in the upcoming 10 days of May 2024? पहले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं वर्गो की ज़िंदगी के, कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। थोड़ी सी स्टडी, एजुकेशन के बारे में बात कर लेंगे, ट्रैवलिंग के बारे में बात कर लेंगे। जितने नए वर्गो हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं, और जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी पहले वो मंथली वीडियो देखें मई की, उसके बाद ये वीकली वीडियो देखें, ताकि आप लोगों को स्टांस समझ में आए कि मई की एक्चुअल एनर्जी क्या है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों के रास्ते में आ रही हैं और किस तरीके से आप लोगों ने डील करना है। सो क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज वर्गो वालों के लिए? द सन, फाइनली कुछ तो अच्छा हो रहा है तुम लोगों की ज़िंदगी में। अरे वाह। ओवरऑल एनर्जी में 4 ऑफ सोर्ड्स, रेस्ट की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। इस वीक में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो आप लोगों की हेल्थ को होगी, सबसे ज़्यादा। ना पैसे को होगी ना रिश्तों को होगी, हेल्थ को लाजमी देखिए। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है। सिर्फ 10% वर्गोस वाले ऐसे हैं जो बुरी सिचुएशन से गुजरे हैं, बाकी 90% वाले वर्गोस की ज़िंदगी में मेजर लेवल पर चेंज आने वाला है। टेक टाइम आउट एंड आंसर विल कम। जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हो ना तुम लोग, या जिस किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हो आप लोग, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ 4 ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली। याद रखो वो रिफ्लेक्शन मिलेगा आप लोगों को, लेकिन आपको रिचार्ज होने की ज़रूरत है, रेस्ट लेने की ज़रूरत है, ईज होने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी रिस्टोरेशंस एंड रिस्पाइट एज वेल। तो याद रखना एयर एनर्जी हमेशा क्योस क्रिएट करती है। माइट भी पॉसिबल आप किसी जेमिनी को डील कर रहे हो, माइट भी पॉसिबल आप सेम एलिमेंट को डील कर रहे हो, या किसी कैंसर स्टार को डील कर रहे हो। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग्स में आ रहा है ना, तो एक बात तो तय है, आप लोगों की हेल्थ जोन्स है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। सर में शदीद दर्द होना बैठे बैठे, वीकनेस होना, कंधों पर वज़न आ जाना और वज़न का गिरना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हेल्थ को लाजमी देखो। लव लाइफ की बात कीजिए तो चीज़ें 360 पर चेंज होने वाली हैं। कैसे? अगर सिंगल हो, किसी को रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, किसी के साथ बन जाएगा। शादी ब्याह मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है। फर्टैलिटी अच्छी हो रही है, इसका मतलब बेबी भी कंसीव कर सकते हो आप लोग। देयर इज सम काइंड ऑफ ग्लोरी, गेन एंड सेटिस्फैक्शन, रेडियंस, एनर्जी या पॉजिटिविटी या स्ट्रेंथ आ रही है। ये नेचर आपको प्रोवाइड कर रही है, ये कुदरत आपको प्रोवाइड कर रही है। आप पे डिपेंड होता है कि आपको वो चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। याद रखना वर्गो, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, और आपका स्टार हमेशा परफेक्शन का स्टार माना जाता है। इसलिए थोड़ी सी आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। आपको ना जल्दी तसल्ली नहीं होती किसी चीज़ से, आप लोगों को बहुत ज़्यादा यकीन चाहिए होता है। और वो लोग बड़े कैपेबल होते हैं जो वर्गोस को समझ जाएं, या जो वर्गोस को राज़ी कर लें। तो आप लोग होते थोड़े से नखरे वाले हो, तो आई मीन लाइक होते हो तो अब होते हो यार, क्या कर सकते हैं।
बट द गुड थिंग इज़ दैट कि जिन लोगों की शादी में प्रॉब्लम्स हो रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी, जिन लोगों के लव कपल्स में ब्रेकअप हो रहे थे वो पैचअप में बदल जाएंगे, जिन लोगों के एक्स पार्टनर गए हुए थे उनके एक्स पार्टनर भी वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चॉइस आप लोगों की है कि आप लोगों ने किस तरीके से चूज़ करना है। कारोबार के लिहाज से आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है, 20% तक आप लोग कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। किसी कानूनी उलझन में फंसे हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क आप लोगों का इनकम्प्लीट है, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली। आप लोगों के जो एनिमीज हैं वो छुप के आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती के साथ, आप लोगों को उस चीज़ का कोई नुकसान नहीं होगा। इसको बोलते हैं कि जब ऊपर वाला जब जब वो क्या बोलते हैं उसको कि क्या जिसे खुदा रखे उसको कौन चखे, लाइक समथिंग लाइक दैट ना, कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो जब ऊपर वाला, या हम आसान लफ्ज़ों में बोलते हैं कि जब आपका गार्डियन एंजल आपके साथ हो ना, तो वो आपको हर मुश्किल से जोन सा ना बचाते ही बचाता है। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, इन 10 दिनों में आप लोगों को कोई ना कोई कंक्लूजन मिलेगी। अपनी खुशियाँ और अपनी एक्साइटमेंट उन लोगों के साथ स्पेंड करो जो इस काबिल हैं कि उनके साथ की जाए। कलर्स में आप लोग येलो कलर पहनो और रेड कलर पहनो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर सदका देना चाहते हो तो प्लांट्स को पानी दो, नेचर के पास जाओ, दरख्तों को पानी दो, प्लांट्स को पानी दो। इससे आपकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात, बुरी नज़र और छोटे मोटे जादू ब्रेक हो जाएंगे। किसी बाबा जी के पास भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। वेल, दिस इज़ इट। ये था इंपॉर्टेंट मैसेज इस वीक का। तो लाइफ को चेयर अप करो यार, ज़िंदगी बड़ी छोटी है वर्गोस वालों। सारी ज़िंदगी आप लोग परेशानियां लेकर या गुजरे हुए वक्त की बातें लेकर बैठ जाओगे तो सिर्फ एक बात कासान की याद रखना, कि आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में जो परेशान है। आप अकेले नहीं हो कि जिसके ऊपर बड़े जुल्म और दुख हो रहे हैं। क्या पता आपसे ज़्यादा कोई इंसान दुखी हो आपके साथ वाले अपार्टमेंट में या आपके साथ वाली बिल्डिंग में। क्या पता आप लोगों को। हर दिन को शुक्रगुजारी के साथ गुजारो और प्लान करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम लोग प्लानर होते हो। तो ये साल लेकर तो बहुत कुछ आ रहा है तुम लोगों के लिए, डिपेंड करता है अचीव कर पाते हो कि नहीं। गेम एक ही रहेगी, सब्र और सब्र। हर चीज़ अचीव कर पाओगे। दिस इज़ इट। ये था बड़ा डीप लेकिन छोटा सा मैसेज वर्गोस वालों का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा वर्गोस। और इसी के साथ चलते हैं गाइस अपने, यार आज मेरा कैमरा बहुत शेक कर रहा है, सॉरी, मेरी ज़रा मैं हाइपर एक्टिव हुआ हूँ गाइस। तो खैर ये था वर्गों का मैसेज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा, और जानने की कोशिश करते हैं क्या है लिब्रा की ज़िंदगी में, क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं लिब्रा की ज़िंदगी में। So, what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Libra? कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ लिब्रा वालों की? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या चल रहा है तुम लोगों के जहन में? कुछ चीज़ों को छोड़ बैठे हो, कुछ चीज़ों को अभी भी याद कर रहे हो, चीज़ों को, जगहों को या इंसानों को, हु नोज। लेकिन देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज इन 10 दिनों का लिब्रा के लिए। ओके, ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ कप्स। तो इस वीक की देखो, जितने नए लिब्राज वाले हैं एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गाइस पहले अपनी मंथली वीडियो देखा करो, ठीक है? पहले मंथली वीडियो देखो मई की, उसके बाद ये वीकली वीडियो देखना, तो आपको पूरा स्टांस समझ में आएगा कि इस मंथ में एक्चुअल में हैपनिंग्स क्या है, खुद को आप लोगों ने कैसे ड्राइव करना है और क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। हेल्थ को लेकर ख्याल रखो, आप लोगों में बहुत ज़्यादा नज़र की कमज़ोरी और बालों का गिरना देखने को मिल रहा है, ठीक है? डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे। तो एक बात तो तय है कि इस हफ्ते में और इन 10 दिनों में कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन, पर्सनल है या प्रोफेशनल है, लव लाइफ से रिलेटेड है, कारोबार से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, हवा में फैसला नहीं करना, जज्बात में आके फैसला नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपकी ना आप बड़ा रिफ्लेक्टिव हुए हुए हो। ये मई के जो 10 दिन है आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा सॉफ्ट कर रहे हैं। आप लोग ना बड़ी गिविंग और बड़ी दानवीरी वाली जोन से है ना वो स्टेट में होगे। कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिक हो, स्ट्रिक रहो। अगर कोई आप पे जजमेंट पास करता है तो करने दो, कोई मसला नहीं। ईवल आई लगती हुई नज़र आ रही है लेकिन मैजिक नहीं है। कानूनी उलझनों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है, प्रॉपर्टी, लैंड, डिवाइसेस वगैरह, सेलफोन्स वगैरह, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन में आप लोग टॉप 3 में आने वाले हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपना थ्रोन बनाना पड़ेगा और आप लोग बनाओगे। जो फील्ड में है, जो कारोबार में है, वो भी अपना एक नाम बना रहे हैं इस वक्त। मैं उन लिब्रास की बात करूं जो ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी की चाहत है। वही वीडियो भी वही देखेंगे कि अच्छा यार मैं ज़िंदगी में ये कर रहा हूँ और मज़ीद क्या आ सकता है। तो इसलिए आप लोग टैरो फोरकास्ट देखते हो या किसी एस्ट्रोलॉजर का चैनल देखते हो। तो आप लोग को एडवाइस ही है। लव लाइफ की बात कर लूँ तो ज़िद्द है, या आप ज़िद्दी हो या आपका पार्टनर बहुत ज़िद्दी है यार। ओ माय गॉड। एक्स पार्टनर की बात कीजिए, चीज़ें स्टक हैं। अगर सिंगल हो तो अभी फ़िलहाल किसी के साथ मिंगल मत करना।
अगर मैरिड हो तो झगड़े और आर्गुमेंट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये बात काफ़ी आगे तक जा सकती है। वो कहते हैं ना, जब ये बात दिल्ली तक जाएगी तो उससे पर परहेज़ कीजिएगा। स्टेबिलिटी चाहते हो, आई नो आप लोग इनसिक्योर हो, अपनी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी परेशान हो। जो लिब्रास वाले काम नहीं कर रहे ना, उनको मैं यहाँ पे एडवाइस दूंगा। जो जॉब नहीं कर रहे, जिनको जॉब्स मिल नहीं रही, लड़के हैं लड़कियाँ जवान हो चुके हैं, वक्त गुजर रहा है, शादियाँ नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, गाइस ट्राई टू मेक अ परफेक्ट प्लान। फजूल लोगों से दूर हो जाओ। बहुत से लोग हैं तुम्हारे इर्द गिर्द जो तुम्हें ना बड़े अच्छे लगते हैं, या तुम्हें लगता है यार ये बड़े अच्छे हैं मेरे साथ, वो तुम्हारी जड़ें काट रहे हैं। आपके जो एनिमीज़ हैं ना, उनकी लिस्ट तो नहीं बन रही, लेकिन ऑलरेडी जिन लोगों को आप लोगों ने अपने साथ चमेड़ा हुआ है ना, वो काफ़ी हैं आपका बेड़ा गर्क करने के लिए। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। किसी के साथ मिलकर खाना पीना खाना, किसी के साथ किसी के हाथ से लेकर कुछ खाना, इन 10 दिनों में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाओ, अपनी चीज़ों को प्लान करो। लव एंड रिलेशनशिप की बात कीजिए तो मामला तभी आप लोगों के स्टक है। अगर आप लोग कपल्स हो, लव कपल्स हो, जिसकी रेशो सिर्फ 40% है, तो इसमें आपको लगेगा कि कंट्रोलिंग नेचर है, या आप डोमिनेट करोगे, आपका पार्टनर डोमिनेट करेगा, उससे जैसे प्रॉब्लम्स होगी, क्या पता ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो चुकी हों। गुस्से पर काबू रखिएगा। अगर एक इंसान लड़ रहा है तो आपको खामोश रहना ही पड़ेगा। अगर आप आगे से आर्गुमेंट्स करोगे या नाराज़गी का इजहार करोगे तो ये रिलेशनशिप खड्डे में जाएगा। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा। इस वीक में जो आपने कलर पहनना है वो है ऑरेंज, और दूसरा अगर मैं कलर बताऊं तो वो है चॉकलेट ब्राउन। इन 2 कलर्स को पहनो, और इसके अलावा कोशिश करो कैश में, पैसों में किसी की हेल्प करो, किसी को राशन डलवा दो, किसी को हाथ से वैसे ही पैसे दे दो जो गरीब है, जो सही मायनों में हकदार है। तो आप लोगों की परेशानियां और ऑब्स्टिकल्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी लिब्रा, ये चीज़ ध्यान में रखना। सो वेल दिस इज इट। ये थी लिब्रा की रीडिंग, इंपॉर्टेंट मैसेज और कुछ कलर्स और रेमेडीज़ जो आप लोगों को थी। उम्मीद करता हूँ लिब्रा आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और अब इसी के साथ गाइस चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। कैसे हो स्कॉर्पियो वालों? कुछ पुराने दोस्तों को मिलना चाहते हो? कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं? किसे पता, या ज़िंदगी में टोटली आगे देखना चाह रहे हो, टोटली नई चीज़ें चाह रहे हो ज़िंदगी में। ये 2 टाइप के स्कॉर्पियो की एनर्जी इस वक्त मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। देखते हैं क्या बनता है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ मई 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? छोटे छोटे मैसेज होंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आने वाले मई के 10 दिन कैसे रहने वाले हैं स्कॉर्पियो वालों आप लोगों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो? ओके, जानने की कोशिश करते हैं जी क्या है स्कॉर्पियो की लाइफ में। ओवरऑल एनर्जी में जस्टिस, मुझे लग रहा है कुछ स्कॉर्पियो यहाँ पे किसी लिब्रा को डील कर रहे हैं, किसी कैंसर को, किसी टॉरस को, किसी अर्थ एलिमेंट को डील कर रहे हैं, या किसी वाटर एनर्जी को। एयर साइन, आप लोगों के लिए एक एडवाइस पता है क्या है इन 10 दिनों में? और जितने नए स्कॉर्पियो वाले हैं पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे स्कॉर्पियो वाले जिन लोगों ने अभी तक अपनी मंथली वीडियो नहीं देखी कि मई का मंथ कैसे गुजरेगा, तो पहले आप वो मंथली वीडियो देखो, उसके बाद आके ये वीकली वीडियो देखना। तभी आपको स्टांस समझ में लगेगा कि इस पूरे मंथ में एक्चुअल फील क्या है, फ्लेवर क्या है इस मंथ का, इस मंथ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या कुछ अच्छी और बुरी चीज़ें आप लोग फेस कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, गाइडलाइन क्या है, और आपको कैसे ड्राइव करना है। तो आप लोग ना, आप और मैं फिर सेम पेज पे आ जाएंगे। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप लोगों को एडवाइस ये दी जा रही है, यूज़ योर इंटुइशन टू सेट योर मोरल कैंपास। क्लैरिटी मिलेगी, कुछ लोगों की असल शक्लें भी तुम लोगों के सामने आएंगी। अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा बैलेंस कर लो, सोच समझ के बोलो, पहले तोलो और फिर बोलो। थिंक बिफोर यू लीव स्कॉर्पियो, ये ब्रैकेट्स हैं, हैशटैग है इस वीक का, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं आपके गलत अल्फाज मुंह से निकालने से। और ये सिर्फ आपको पता कि आपकी इंटेंशंस नेगेटिव नहीं है, लेकिन लोग आपको बहुत नेगेटिव समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का पता क्या मानना है कि स्कॉर्पियो भाई एक ख़तरनाक ज़ोडिएक साइन है, ये धोखा देते हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं, ये फ़ायदा निकलवाते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप लोग पैशनेट इतने होते हो, आप लोगों का पैशन इतना होता है कि लोग आपसे जेलस होते हैं। और जब लोग आप पे जजमेंट पास करते हैं तो आप जब गुस्सा कर जाते हो ना, फिर आप लोगों की पर्सनैलिटी नेगेटिव होती है, फिर आप लोग टॉक्सिक हो जाते हो, खुद के लिए भी और अगलों के लिए भी। फिर आप परवाह नहीं करते, खुद की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि आप लोग फाइटर्स हो, एंड तक लड़ने वाले सर्वाइवर हो, आप लोग फाइटर्स हो, बहुत पावरफुल होते हो। तो स्कॉर्पियो, अगर ज़िंदगी परेशान गुजर रही है ना, लव रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा, पैसा नहीं आ रहा, परेशान मत हो, प्लान करो। ये टाइम है प्लान करने का, और ये 10 दिन आपको यही प्लान करने का कह रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बैलेंस करने का कह रहे हैं। लव लाइफ की बात कीजिए, यू आर स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक एंड रिप्लाई टू टेक ऑन द वर्ल्ड।
आप इन 10 दिनों में काफ़ी न डर महसूस हो रही है। अगर कोई इंसान आपको पसंद आ रहा होगा, सिंगल है, तो आप लोग झटपट जाके ना उसको बोल दोगे, प्रपोज कर दोगे, या दिल करेगा तुम्हारा, बोल देना, पॉजिटिव आंसर आएगा। शादी ब्याह मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, बेबी को प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जो मैरिड कपल्स हैं उनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो लवर्स हैं उनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी। ये रेशो चल रही है 70%। सिर्फ 30% स्कॉर्पियो वालों के रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, बुरी नज़रें लग रही हैं, जादू शादू हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, डाइवोर्सेस और सेपरेशंस की बातें चल रही हैं। तो वो 30% स्कॉर्पियो वाले मुझसे या किसी से भी रब्ता करके अपनी क्लिनजिंग करवा सकते हैं। तो प्लीज़ स्कॉर्पियो वालों ये अवेयरनेस लेके आओ। वो पुराने दौर गए, वो बाबों के पास चले गए जी, वो देगें दे दो, वो जी काला बकरा दे दो, वो सब ड्रामे होते हैं। तो ऐसे लोगों से, ढोंगी लोगों से दूर रहा करें आप लोग, ठीक है। स्किलफुल रहोगे, ब्रेव रहोगे, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड गुजारते हुए नज़र आ रहे हो, दोस्तों के साथ भी वक्त गुजारोगे, अम्बिशियस हो, पैसा भी कमाना चाहते हो, लव लाइफ को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो अच्छे रिलेशनशिप्स रहने वाले हैं तुम लोगों के। जिनके बुरे रहने वाले हैं वो मुझसे रब्ता कर लें या खामोशी इख्तियार कर लें, तो वही बेहतर है। कारोबार के लिहाज से 30% तक कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग जॉब स्विच करना चाह रहे हो तो अच्छा टाइम नहीं है। कानूनी उलझन में फंसे हो तो बड़े आराम से निकल आओगे। किसी चीज़ को बाय या सेल करना चाह रहे हो, बेहतरीन टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर लो। और आई वुड से दैट कि इस वीक के इन 10 दिनों के आखिरी 3 दिनों में अगर आप लोग अप्लाई करो, भले आप लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या आप लोग वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तभी आप लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। कोई भी गलती दोबारा नहीं करनी। अगर पहले कारोबार में या इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ है तो पास्ट में जाके उन गलतियों को देखो। वो गलतियां रिपीट नहीं करनी, भले पर्सनल लाइफ है भले प्रोफेशनल लाइफ है, पुरानी कोई चीज़ रिपीट नहीं करनी। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए हेल्दी रहेगा। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई मिल रही हैं, और ये भी हो सकता है कोई कोई बहुत अच्छी ऑफर आए लेकिन आप लोग एक्सेप्ट ही ना करो। तो जोन सी भी ऑफर आएगी उस पर एकदम से डिसीजन मत ले लेना। कारोबार के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से सोच समझ के फैसला लेना। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करें। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ में आप लोगों की नज़र कमज़ोर हो रही है, दांतों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, पट्ठों में खिंचाव, मसल्स पेन, बहुत ज़्यादा मसल टीयर हो जाना। तो अगर जिम वगैरह जाते हो तो वज़न वगैरह देख के उठाना। इस वीक का कलर है आप लोगों का स्काई ब्लू और पिंक। इन 2 कलर्स को पहनो, और सदक़े में किसी को भी लिक्विड, किसी को कोई कुछ 2-4 गरीब बच्चों को इकट्ठा करके उनको कोल्ड ड्रिंक्स पिला सकते हो, उनको दूध बांट सकते हो। तो ये आप लोगों का सदका रहेगा इस वीक का, जिससे आपका ये 10 दिन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो, या कोई बुरी नज़र आती है, वो टल जाएगी। तो ये था छोटा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों का। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अब चलेंगे गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हम सबके प्यारे न्यारे, थोड़े से फ्लर्टी, थोड़े से चार्मिंग सैजिटेरियस। तो देखते हैं क्या है सैजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में। हाय सैजिटेरियस वालों, कैसे हो, क्या हालचाल? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे हेलो हाय बोला करो लाजमी। देखने की कोशिश करते हैं सैजिटेरियस वालों क्या चलने वाला है 10 मई तक आप लोगों की ज़िंदगी में। तो पहले 10 दिन कैसे रहेंगे जानने की कोशिश करते हैं। दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ मई 2024। क्या है आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ और वेल्थ, और थोड़ा सा कैरियर, ट्रैवलिंग और आपकी स्टडी पे भी नज़र मार लेंगे हम लोग कि क्या होने वाला है सैजिटेरियस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। ज़िंदगी काफ़ी बदल चुकी है। कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी में पहले नहीं थी अब हैं, और जो चीज़ें चाहते हो वो अब नहीं है, वो बाद में आएंगी। झगड़ों से दूर रहना, बुरी नज़रों से दूर रहना, मैजिक शैजिक नहीं होगा इस वीक में, तो आप लोग लकी हो उस तरफ से। आर्गुमेंट्स हो सकते हैं लव और रिलेशनशिप्स को लेकर। ये 10 दिन बहुत टफ रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। ओवरऑल एनर्जी में है 10 ऑफ वैंड्स। आपकी खुद की एनर्जी है, ये प्योर सैजिटेरियस एनर्जी होती है। देयर इज़ ऑलवेज अनदर वे टू डू समथिंग। याद रखना, जब आप लोगों पर बहुत ज़्यादा बोझ या वजन पड़ जाता है ना, तो आप लोग समझते हो कि यार अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। ऐसा नहीं होता सैजिटेरियस वालों, हमेशा कोई ना कोई एक रास्ता ज़रूर होता है। ऊपर वाले ने हमेशा हर मसले का हल रखा है, तो मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। समझ रहे हो? आई डोंट नो, लेकिन एक तो चीज़ तय है कि किसी किस्म का बर्डन, किसी किस्म का, अब ये बोझ फाइनेंशियली भी हो सकता है, ये बोझ आपके दिल पे इमोशनली भी हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या इमोशनल लाइफ को लेकर आप लोग परेशान रहोगे इन 10 दिनों में। परेशानी से मसलों के हल नहीं निकलते। हेल्थ आप लोगों की अच्छी रहेगी इन 10 दिनों में, लेकिन फिर भी देख के खाना पीना खाना। इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैरी करोगे, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, स्टमिक इशू, ये बहुत जल्दी कैरी करोगे। हेल्थ आप लोगों की है सही, लेकिन ये छोटे छोटे इन्फेक्शन आप लोगों को बेड पे ना लिटा दें, तो इस तरफ से एहतियात करना। किसी का जूठा पानी पीना, जूठा खाना खाना आपको बहुत जल्दी बीमार कर देगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम सेंसिटिव है इन 10 दिनों में।
मोहब्बत की बात कीजिए तो देयर मे बी अ चैलेंजेस अहेड, यू कैन फेस देम। देखो जो भी मसले आ जाए, आप लोग कैपेबल हो हर चीज़ को फेस करने के लिए, इतनी एनर्जी आप लोगों को मिल रही है। आप या तो किसी एयर साइन को डील कर रहे हो या किसी फायर साइन को डील कर रहे हो, ये तो बात तय है। कंपटीशन और चैलेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लोग जो सिंगल है अभी सिंगल ही रहे, शादी ब्याह मंगने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, बच्चों को बेबीज़ वगैरह को प्लान करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। जितने मैरिड कपल्स हैं झगड़ों से दूर रहें, वरना सेपरेशंस तक बातें पहुंच सकती हैं। अगर लव कपल्स हो तो ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है। चांसेस कितने हैं? सिर्फ 30% चांसेस हैं कि आप लोग रिलेशनशिप को बचा सको। एक्स पार्टनर को छोड़ ही दो, उसकी तो बात ही मत करो भाईजान तुम लोग। तो ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जितने सेक्रेटेरियस वाले नए अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना और इस रीडिंग को सुन रहे हैं, पहले बेटा आप लोग जाके मई का वीडियो देखो, पूरे जो मंथली वीडियो होता है मेरा, और उसके बाद ये वीकली वीडियो देखना। आप लोगों को टेंजेंट समझ में लग जाएगा कि इस मंथ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, और आप लोगों को ड्राइव कैसे करना है। मैं प्रॉपर गाइडलाइन देता हूँ, तो वो टेंजेंट और फ्लेवर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कारोबार के लिहाज से ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप लोग। विक्ट्री मिल सकती है। एग्ज़ाम और एजुकेशन आप लोगों की बड़ी बूस्ट हो रही है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल भी मत डरो, आंखें बंद करो। एग्ज़ाम हो रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, ऐसे मिलेगा। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। किसी भी कानूनी उलझन में अगर आप लोग फंस जाओगे तो बड़ी ही आसानी से निकल जाओगे। लक आपकी काम कर रही है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखनी है इस वीक में। तो जितने नए सेक्रेटरीज वाले हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। 2 कलर्स हैं जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसमें है एक डार्क ब्लू कलर और दूसरा जो कलर है वो है ऑरेंज। इन 2 कलर्स को पहने और किसी भी फ़कीर को खाना खिला दें अपने हाथ से, या किसी को आटा या चीनी दे दें। ये सदका है आपके इन 10 दिनों का, इसको लाजमी फॉलो अप कीजिएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट मैसेज सेक्रेटेरियस आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा मैसेज अच्छा लगा होगा गाइस, ठीक है। सो वेल दिस इज इट। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है कैप्रिकॉर्न, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न तुम लोगों की लाइफ में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ और वेल्थ, कैरियर, थोड़ा सा जॉब के बारे में और आपकी एजुकेशन को भी देख लेंगे। जितने नए कैप्रिकॉर्न वाले हैं प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करना चाहते हो कैप्रिकॉर्न तो आज के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल्स देख लो और मुझसे रब्ता कर लो। ओके लेट मी सी कैसी रहेगी आपकी लव, हेल्थ एंड वेल्थ 1 से लेकर 10 मई 2024 क्या लेकर आया कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। विक्ट्री, दानवीरी से परहेज करो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक बात तो तय है, आप लोग कंफ्यूज रहोगे, जगलिंग करोगे, फैसला नहीं कर पाओगे। इन 10 दिनों में आप लोग कोई डिसीजन लेना तो चाहते हो लेकिन ले नहीं पा रहे। कारोबार के लिहाज से कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ के लिहाज से, प्रोफेशनल या पर्सनल या दोनों, हु नोज। बैलेंस करो यार, अडेप्टेबिलिटी लेके आओ, चेंज इन अ सर्कमस्टांसेस, आर्गुमेंटेटिव वंडरिंग। कैप्रिकॉर्न आप लोगों की खुद की एनर्जी है। ये देखो, ये कैप्रिकॉर्न का कार्ड होता है माइनर अरकाना में। पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम आ रही है यार, बैलेंस तलाश करो, क्योंकि आप लोग जो सक्सेस हासिल करना चाहते हो वो आप लोगों को मिल सकती है फॉर श्योर। ये साल बुरा नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन चैलेंजिंग बहुत है, बहुत चैलेंजिंग है। तो जाके पहले ना मेरा मंथली वीडियो देख लो कि मई का महीना कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, जितने नए कैप्रिकॉर्न्स हैं। उसके बाद ये वीकली वीडियो देखना, तो आप लोगों को पूरा टेंजेंट समझ में लग जाएगा कि इस मंथ का फ्लेवर क्या है, इस मंथ में आपको खुद को ड्राइव कैसे करना है, ठीक है। मोहब्बत की बात कर लीजिए। मोहब्बत में कामयाबी, आप शायद किसी लियो को डील कर रहे हो या किसी अर्थ साइन को डील कर रहे हो फॉर श्योर। यू हैव अर्नड एवरी वन ऑफ अ सक्सेस। अगर सिंगल हो तो डबल हो सकते हो। शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, बेबी प्लान करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। किसी के साथ मंगनी वगैरह करना चाहते हो कर लो। ये 10 दिन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए या लेने के लिए। अगर आपने कमिटमेंट देनी है दे दो, पूरा उतरोगे। अगर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे रहा है, यकीन कर लो। लव लाइफ की बात कीजिए, मैरिड कपल्स में भी काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हो। जो लवर्स हैं उनमें भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो रही है। ये मैं अक्लमंद कैप्रिकॉर्न्स की बात कर रहा हूँ। ये जो विक्ट्री मिल रही है ना, ये उनको मिल रही है। 40% तक कैप्रिकॉर्न्स के सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, ब्रेकअप, बुरे हाल, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ, सेहत का ख़राब होना, पैसा ही नहीं आ रहा, बेड़े गर्क हुए पड़े हैं, उनका तो याद रखना कि उनके ऊपर मैजिक या बुरी नज़र बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हो ना, नेगेटिव चीज़ों को, इस मंथ में भी और इन 10 दिनों में भी, तो आप लोग मुझसे या किसी से भी रब्ता करके अपना मैजिक और अपनी ईवल आई रिमूव करवाओ, खुद को क्लिंस करवाओ, ताकि आप लोगों की लाइफ अच्छी हो सके कैप्रिकॉर्न वालों।
अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो लव लाइफ को लेकर, इमोशंस को लेकर ये 10 दिन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी नजर आ रहे हो, कहीं बाहर घूमते हुए भी नजर आ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। विक्ट्री होती आती हुई नजर आ रही है। विजडम बहुत ज़्यादा आएगा। आप लोगों को एक बात बता दूं, किसी के साथ लेन देन मत करना, कानूनी उलझनों से दूर रहना। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए फ़िलहाल अच्छा टाइम नहीं है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है, लेकिन बुरी नज़र लोग आप लोगों को बहुत लगा रहे हैं। किसी को पैसे दोगे वापस नहीं मिलेंगे, उधार नहीं देना किसी को भी, ये चीज़ जहन में रखना। सेहत को लेकर आपकी सेहत पहले से तो बेटर हो रही है, लेकिन हो सकता है कि अचानक से कोई ऐसी डिजीज़ आए जिस पे आपका बहुत ज़्यादा पैसा लग जाए, तो ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना। ये उन्हीं के साथ होगा जिनके ऊपर जादू शादू या बुरी नज़रें हो रही हैं। बाकी नॉर्मली कैप्रिकॉर्न की सेहत अच्छी है। ये सिर्फ 2% कैप्रिकॉर्न्स हैं जो हेल्थ के साथ बहुत बुरे तरीके से डील कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और याद रखना, जब आप किसी बीमार को मिलने जाते हो तो ऊपर वाला कहता है कि वो बीमार नहीं होता, मैं खुद होता हूँ वहाँ पे। तो कोशिश किया करें कि एक तो बेगुनाह कैदियों के लिए लाजमी दुआ किया करें, और एक बीमारों के लिए लाजमी दुआ किया करें। उससे आपकी ज़िंदगी की परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। सबसे पहले तो ये रेमेडी पकड़ो ना तुम लोग। तो सपोर्ट योर सेल्फ बिफोर यू कैन सपोर्ट अदर्स। तो लोगों को सपोर्ट करना ना बंद कर दो, पहले खुद को सपोर्ट करना शुरू करो। वरना लोग खा पी जाएंगे, तुम्हारे कपड़े मांगेंगे, तुमसे पैसे मांगेंगे, कोई वापस नहीं देगा। कारोबारी लिहाज से 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। इस वीक में जो आप लोगों ने कलर पहनना है वो है डार्क ग्रीन, और दूसरा जो कलर है वो है महरून। ठीक है। सदक़े में आप लोग किसी भी छोटे बच्चों को कुछ मीठा बांटो। कैप्रिकॉर्न वालों, कुछ मीठा बांटो, गोलियां, टॉफियां, लाइक समथिंग लाइक दैट। कोई स्वीट्स वगैरह, कोई ट्रीट वगैरह बच्चों को दो लाजमी। उससे भी आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो वेल, दिस इज़ इट। ये था कैप्रिकॉर्न के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। स्पेसिफिक कलर्स और सदका, इसको लाजमी फॉलो अप करना। और मेरी बात जहन में रखना कैप्रिकॉर्न वालों कि जगल नहीं करना, बैलेंस करो, गुस्से पर काबू रखो, एकदम से ब्लास्ट मत हो जाना, नुकसान होगा। अदरवाइज ये 10 दिन मज़ेदार है तुम लोगों के, टू बी ऑनेस्ट। वेल, दिस इज इट। ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस। सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन है गाइस हमारा। देखते हैं एक्वेरियस वालों कैसे हो। हेलो हाय, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे हेलो हाय लाजमी बोलना। जितने नए एक्वेरियस वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है आज के आज रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरी मंथली वीडियो नहीं देखी एक्वेरियस, तो पहले मई की मंथली वीडियो देखो, उसके बाद आके ये वीकली वीडियो देखो, ताकि आप लोगों को समझ लग सके कि टेंजेंट क्या है, फ्लेवर क्या है इस मंथ का, क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या अच्छी और बुरी चीज़ें होंगी, किस तरीके से आप लोगों ने खुद को ड्राइव करना है। ठीक है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द फर्स्ट 10 days ऑफ मई 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। तो एक्वेरियस वालों, क्या है आप लोगों के लिए इन आने वाले 10 दिनों में। लेट मी सी क्या है एक्वेरियस के लिए, कैसे रहेंगे मई के पहले 10 दिन एक्वेरियस वालों के लिए, कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड कैरियर। ओके गाइस, काफ़ी शफलिंग हो गई है। ओके, लेट मी सी गाइस। स्ट्रेंथ, ओवरऑल एनर्जी। मुझे लगता है आप किसी लियो को डील कर रहे हो या किसी टॉरस को, मतलब कि किसी अर्थ साइन को या किसी फायर साइन को। खुद के आपके जज्बात काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए पड़े हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन याद रखो, यू डोंट नो योर ओन स्ट्रेंथ अनटिल इट इज़ टेस्टेड। सेल्फ एश्योरेंस लेके आओ। कॉन्फिडेंस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है भाई, कॉन्फिडेंट रहो। अब कुछ ऐसे एक्वेरियस वाले हैं जो कहेंगे जी मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है बेटा। तो जो मेहनत करने वाले एक्वेरियस है ना, काम करने वाले, स्ट्रगल करने वाले, दिन रात पैसे को छापने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, उनके लिए 10 दिन बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन जो वेले किस्म के एक्वेरियस है ना, जो ना काम है ना दाम है, लोंडे 20-20, 25-25 साल की उम्र हो गई है, कोई जॉब ही नहीं कर रहे, और बड़ा अच्छा बहाना है यार जॉब तो मिलती नहीं है, जॉब तो मिल नहीं रही, और अगर मिल जाए ये तो जॉब मुझे पसंद नहीं है। तो बेटा आप लोगों का बेड़ा गर्क होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो गोल्डन पीरियड है ना, खासतौर पर ये मई के मंथ में जो है, आप उस चीज़ को मिस कर रहे हो। मैं लड़के और लड़कियाँ दोनों को बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ ज़हन में रखो, और डर मत रखो। जब तक आप लोग अपने आप को टेस्ट ही नहीं करोगे कि आप कितने पानी में हो, तब तक आप लोगों को अपनी कैपेबिलिटी का पता नहीं चलेगा भाई। तो आप लोग इतने इंटेलिजेंट होते हो, डिप्लोमेटिक होते हो, आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हो, टीम को लीड करना आता है, लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी है। काफ़ी लोग वैसे मेरी इस बात से एग्री नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि एक्वेरियस अच्छा लीड कर लेते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखना आप लोग, ठीक है। स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये एडवाइस है कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस लेकर आओ। खैर, मोहब्बत की बात कर लीजिए तो देखो, मोहब्बत के मामला अटके रहेंगे। एक्स पार्टनर की बात की जाए, मत सोचो,
सिंगल हो तो किसी के साथ अभी मिंगल ना करना। शादी ब्याह मंगनी वगैरह की डेट्स अगर रख दी गई हैं तो थोड़ी सी आगे कर दो। ये साद और पॉजिटिव दिन नहीं माने जा रहे आप लोगों की शादी ब्याह मंगने के लिए। बेबी वगैरह प्लान, यार देखो प्लान कर सकते हो लेकिन अभी हरकत नहीं करनी जो मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। लवर्स की जहाँ तक बात कीजिए तो भाई अब इम्तिहान आएगा मोहब्बत में आप लोगों का कि जहाँ आप लोगों को सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। इंतज़ार है मोहब्बत में, भी हेजिटेशन भी है, सस्पेंशन भी है। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ हैंगमैन। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी पार्टनर्स के साथ लेकिन प्रॉब्लम्स होंगी। सिर्फ 3% इक्वेरियस वालों की ज़िंदगी ख़राब है, सिर्फ 3%, 100 में से। जिनकी हेल्थ भी ख़राब है, जिनके पास पैसा भी नहीं आ रहा, जिनके रिलेशनशिप्स भी ख़राब हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, तलाक़ें हो रही हैं, सेपरेशंस हो रही हैं, ठीक है। बाकी 97% जो इक्वेरियस वाले हैं ना, उनका उनका एक एल्गोरिदम चल रहा है लाइफ में, ठीक है, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। तो बात कीजिए कि माइट भी पॉसिबल कि आपका हमेशा ना नज़रिया दुनिया को देखने का अलग होता है, तो कुछ लोग आपसे चिढ़ जाते हैं इस वजह से, ठीक है। अगेन टॉपिक पे आ जाए, अगर आप लोग लवर हो तो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग रखो। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर डल गई ना तो ये रिलेशनशिप तेल लेने चला जाएगा भाई। ऐसा नहीं है कि शादियां हो नहीं सकती हैं, इस साल शादियां नहीं होंगी। बड़े ऐसे इक्वेरियस वाले जिनकी इन साल शादियां हो रही हैं, इनफैक्ट इस मई के महीने में हो रही हैं। लेकिन थोड़ा सा ना कोई रुकावट ज़रूर आएगी। उस रुकावट को ख़त्म करने के लिए रेमेडीज़ बता दूंगा। अदरवाइज़ पैसा छापते हुए दिखाई दे रहे हो, इस महीने में किसी के साथ मिलकर कारोबार करना बहुत अच्छा है, कारोबारी लिहाज से बहुत अच्छा है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो, बहुत अच्छा है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी हद तक बूस्ट हो रही है। जायदाद का कुछ हिस्सा मिल सकता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी नज़र आ रहे हो। इनहेरिटेंस, आपकी लेगेसी, आपकी सिक्योरिटी, आपकी फैमिली और प्रोस्पेरिटी मिलती हुई दिखाई दे रहा है। तो आप लोग लगी हो, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हो और अगर कारोबार शुरू करना चाहो तो बेहतरीन टाइम है। इस वक्त लकी आप इसलिए हो कि किसी से भी कोई मदद मांगोगे ना किसी भी किस्म की, तो आप लोगों को मदद लाजमी मिलेगी। अब अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा या ऐसा कुछ ना हुआ तो समझ लेना कि बुरी किस्म की ना बुरी नज़र लगी है तुम लोगों को, क्योंकि आप लोगों का वज़न बहुत जल्दी गिरेगा, नज़र कमज़ोर होगी, ठीक है। इसके अलावा पैरों टखनों पे ना चोटें बहुत लगेंगी। तो ड्राइविंग वगैरह से परहेज़ करना है, ज़्यादा लंबे सफ़र नहीं करने, ठीक है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना है, इट्स समथिंग एल्स। सफ़र करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ को जहन में रखें। तो ऐसी कुछ एनर्जी बिल्डअप हो रही है इन आने वाले 10 दिनों में। सो आई होप दैट कि आपको मेरा ये मैसेज अच्छा लगा होगा। इस वीक आप लोगों ने जो कलर पहनना है वो है ऑरेंज एंड ब्लू, ठीक है। सदक़े में किसी भी बिल्ली को दूध डाल सकते हो या किसी भी स्ट्रीट एनिमल को गोश्त या छिछड़े वगैरह डाल सकते हो, ताकि आप लोगों पर अगर थोड़ा बहुत मैजिक है, बुरी नज़र है या कुछ कामों में रुकावट है तो वो ख़त्म हो सके। तो दिस इज़ इट, ये था वीकली मैसेज एक्वेरियस का। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस गाइज, वन एंड ओनली पाइसेस। कैसे हो प्यारे पाइसेस वालों? हाय, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। वेलकम एवरीवन। और जितने नए पाइसेस वाले हैं सबको सब जानते हैं कि मैं पाइसेस वालों से एक्स्ट्रा प्यार करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो नंबर है वो लास्ट में आता है। तुम लोग हो तो बड़े तेज, सारी वीडियो स्वाइप करके अपनी वीडियो ही देखते हो गए हैं। तो जितने नए पाइसेस वाले हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जिन भी नए पाइसेस को मेरी या पुराने पाइसेस को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है, आज के आज हमसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और दिस इज़ अ वीकली वीडियो 1 से लेके 10 मई। और जिन लोगों ने मेरी मई की पूरी वीडियो, मंथली वीडियो नहीं देखी, जो नए लोग हैं वो पहले वो मंथली वीडियो देख ले, उसके बाद ये वीकली वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोगों को टेंजेंट और फ्लेवर पता चल जाए कि मई का मंथ लेकर के आ रहा है। अंडरस्टैंड कर जाओगे कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं ज़िंदगी में, किस तरीके से आप लोगों ने हर चीज़ को डील करना है और आप खुद कहाँ जा रहे हो और खुद को एक्चुअल में ड्राइव कहाँ पे करना है, ठीक है। तो जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है पाइसेस की ज़िंदगी में इन आने वाले 10 दिनों में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ मई 2024। 1 से लेके 10 मई 2024 क्या लेकर आया पाइसेस वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस? ओके जी, लेट मी सी क्या है तुम लोगों के लिए पाइसेस। अरे वाह, ओह वेरी नाइस। मुझे लगता है आज इस पूरे साल में वीकली वीडियो में सबसे अच्छी रीडिंग तुम लोगों की है। ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ कप्स, हील होते हुए दिखाई दे रहे हो, पुराने जख्म भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए और पुराने लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे। एक्स पार्टनर का वापस आना भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन खैर तुम लोगों पे डिपेंड है कि आप लोगों की चॉइस क्या है। रीच आउट टू अदर्स विद लव एंड कंपैशन। अगर किसी से नाराज़ हो तो वो मनाने आ जाएं आपको, और अगर आपसे कोई नाराज़ हुआ है तो उनको मना लो। ये चीज़ें ज़िंदगी में इतनी ज़रूरी होती, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे होता पता क्या है, आपका अमाल नामा बनता है, समझ रहे हो, आपकी अच्छाई और बुराई लिखी जाती है। तो ऑब्वियसली कई लोग कहते हैं कि जी अब सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमारे लिए तो नहीं है, बात तो सही है,
लेकिन कंफर्ट जोन आने वाला है कि आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ प्लेजर मिलने वाला है। वो होता है ना कि यार बड़ी मुसीबतों के बाद फाइनली कोई ठंडी हवा खाने को मिली है, जैसे आजकल चल रही हैं ठंडी ठंडी हवाएं बाइसेस। तो कुछ अच्छा होने वाला है तुम्हारे साथ इन 10 दिनों में। शायद आप किसी स्कॉर्पियो को डील कर रहे हो या किसी फायर साइन को डील कर रहे हो, आई डोंट नो। या आपके चार्ट में इन एलिमेंट्स की एनर्जी है जो कि पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी इन 10 दिनों में। ये 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप की बात कर लें, फैमिली के साथ वक्त गुजारते दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ वक्त गुजारो, अगर नहीं गुजार रहे उनके साथ बात करो। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अच्छे वाले रिश्तेदार और अच्छे और मुखलिस दोस्त, इनके साथ खाने वगैरह खाओ तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और आप में शादी ब्याह और मंगनी के लिए बेहतरीन वीक है। बेबी वगैरह प्लान या कंसीव करना चाहते हैं मैरिड कपल्स, बेहतरीन टाइम है। स्टेबिलिटी आ रही है ज़िंदगी में, रेडी रहो, ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर सिंगल हो तो अब सिंगल नहीं रहोगे, लेकिन डर मत रखना, हेजिटेशन मत रखना। आप लोग शर्मीले भी होते हो थोड़े से, जाके प्रपोज कर देना, आंसर हाँ में मिलेगा। अगर शादीशुदा ज़िंदगी में कोई मसला है तो वो ख़त्म हो जाएगा। कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपकी रोमांस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, रोमांटिक और ब्यूटीफुल बहुत दिखाई दे रही है, और एरोटिक बातें करते हुए भी अपने पार्टनर्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये एनर्जी कितने परसेंट पाइसिस पर रहेगी? ये पॉजिटिव चीज़ें जो इतनी बोल रही हूँ 60%, सिर्फ 40% पाइसिस वालों के लेसन लगे होंगे। ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशंस चल रही हैं, डाइवोर्सेस हो रही हैं, धोखे दिए जा रहे हैं, चीटिंग हो रही है, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेली जा रही है। डोंट डू दैट। अगर आप उस टाइप के पाइसिस में फॉल कर रहे हो, डोंट डू दैट। इट इज़ नॉट योर पीस ऑफ केक एनी मोर। जो लोग आपको तंग कर रहे हैं या जिन लोगों से आप दिल बर्दाश्त होगे, उनसे दूर हो जाओ। दुश्मन आपके कम हो रहे हैं आप। इट इज़ गुड फॉर यू। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है। फाइनेंस को लेकर ये महीना बहुत अहम है। दानवीरी से परहेज करना, किसी से लेन देन के मामला मत करना, कानूनी उलझनों से भी निकलते हुए नज़र आ रहे हो, कोई चीज़ सेल और बाय करने का बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो, बेहतरीन टाइम है। लोग आपकी तरफ अप्रोच हो रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जॉब स्विच हो सकती है, या जॉब में आपकी सैलरी बढ़ सकती है। वाओ, इतना कुछ इन 10 दिनों में। लेकिन इन 10 दिनों में तुम लोगों ने स्काई ब्लू और येलो कलर, ये 2 कलर्स लाजमी पहनने हैं, और इसके अलावा एक और कलर ब्लैक। यप, ये 3 कलर्स पहनो। और पाइसेस वालों, कोशिश ये करो कि लोगों को, बच्चों को ना, छोटों को कुछ मीठा बांटो, जूस, कोई ब्रेड और जूस, कोई दूध वगैरह वैसे लिक्विड में बेहतरीन होती है चीज़। ये मैजिक को रिवर्स भी करता है। दूध एक पाक चीज़ है, एक नूर भी है। यू नो, दूध की ना, मिल्क की स्पिरिचुअल बहुत सारी पावर्स हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता। लेकिन यही वो बातें जो मैं स्पिरिचुअल सोसाइटी में बताऊंगा, अगर आप लोग हेल्प करोगे मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को बनाने में। अदरवाइज ये साल भी वैसे गुजर जाएगा, नहीं तो ठीक है। सो वेल, दिस इज इट। ये था इंपॉर्टेंट मैसेज 1 से लेकर 10 मई पाइसेस वालों के लिए और सबके सब ज़ोडिएक्स वालों के लिए भी, ठीक है। तो आई रियली विश दैट गाइस कि आपको मेरी ये वीकली वीडियो पसंद आएगी। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त। मिलते हैं अगली बहुत सारी वीडियोज़ में, लाइव सेशंस में। तब तक के लिए गाइस, लव एंड पीस।